श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने का विधान होता है। इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर यानी कि दिन मंगलवार को होने जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान गोवर्धन जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने का भी विधान होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा संपूर्ण तरीके से करता है उसे भगवान गोवर्धन जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी का भी अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के घर हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर में गाय के गोबर लेकर आए। ध्यान रहे कि गोबर पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, अर्थात गोबर में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, न ही उसमें गंदी मिट्टी मिली हुई होनी चाहिए। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन जी की आकृति बनानी चाहिए। ध्यान रहे कि गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में होनी चाहिए। भगवान गोवर्धन जी की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखे। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल से भर दे। भगवान की आकृति को फूलों से सजाए और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करते रहे। उसके बाद में पूजा आरंभ करते हुए भगवान गोवर्धन जी को नैवेद्य और फल अर्पित करे। भगवान गोवर्धन जी के आगे दीपक प्रज्वलित करे। इसके बाद भगवान गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगा जल आकृति के चारों ओर गिराते चले जाए। जल गिराने के साथ साथ ही जौ के बीज भी बोते हुए चले। परिक्रम के पश्चात अंत में भगवान गोवर्धन जी की आरती उतारे, नाभि वाले दीपक में मौजूद प्रसाद का वितरण करे और भगवान गोवर्धन जी का आशीर्वाद प्राप्त करे। दोस्तों आपकी किस्मत गोवर्धन पूजा के दिन है जहां आप गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वहीं पर कुछ विशेष उपाय भी आपको अवश्य करने चाहिए। इन विशेष उपाय को करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा के साथ साथ अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको सभी उपाय अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। अगर किसी की सेहत बेहद खराब रहती हो या फिर घर परिवार में किसी की आए दिन तबीयत खराब होती रहती है, उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल का उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके दिन कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है, उसे पानी में उबालना है। इसके बाद उस पानी से स्नान करना है। साथ ही मन ही मन भगवान श्री कृष्ण जी का सुमिरन करते रहे। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। धन पाने की चाहत रखते हो तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान करवाए। इसके बाद में तिलक करके उसे चारा खिलाए। फिर 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर के उसे कांच की बोतल में अपने पास रख ले। साथ ही मन गाय माता से धन पाने की कामना करे, मनोकामना बोले। मान्यता है कि ऐसा करने से गाय माता की कृपा होती है, जीवन में धन वर्षा होती है। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है तो फिर बच्चों की सेहत समृद्धि को लेकर के परेशान हो तो चावल के आटे से 3 चिड़िया बना ले। इसके बाद इन्हें पानी में उबाल ले। फिर एक चिड़िया गाय को खिला दे, दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों को ले रख दे, तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है, साथ ही घर परिवार में सभी को सेहत समृद्धि बनी रहती है। अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या फिर कोई विशेष मनोकामना हो तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल को ले, इसे कूट करके पीपल के 5 पत्तों पर बराबर मात्रा में रख दे। इसके बाद इससे अपनी मनोकामनाएं फिर बिगड़ते कार्यों की बनाने की प्रार्थना करे। इसके बाद नीम, आम और गूलर की 3 डंडियां ले ले, उसे भी इन पत्तों पर रख ले। इसके बाद 1 टुकड़ा कपूर और 6 लौंग लेकर के पत्तों के सामने रख करके जला दे। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और जीवन में हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। एक बार इंद्र ने अपने घमंड के चलते ब्रज भूमि पर मूसलाधार बारिश कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठाए रखा था। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की इसी लीला के कारण इन्हें गिरिधर, गोपाल आदि नामों से भी जानते हैं। आज आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए गोवर्धन पूजा के दिन वास्तु और ज्योति से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है शाम के समय घर में गाय के गोबर को जला करके उसका धुआं करना। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। संतान प्राप्ति का उपाय: दूध, दही, शहद और शक्कर और घी से पंचामृत बनाए। इसमें गंगा जल और तुलसी दल मिलाए। भगवान श्री कृष्ण जी को शंख में भर करके पंचामृत अर्पित करे। उसके बाद में क्लीम कृष्ण क्लीम का 11 माला जाप करे, पंचामृत ग्रहण करे। आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। मंत्र आपको वापिस से सुना देते हैं। क्लीम कृष्ण क्लीम का 11 माला आपको जाप करना है। आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। गाय को स्नान करवा करके उसका तिलक करे, उसे फल और चारा खिलाए। गाय की
7 बार परिक्रमा करे। गाय के खुर के पास की थोड़ी सी मिट्टी ले ले, इसे कांच की शीशी में रख करके अपने पास से सुरक्षित रखे। तुलसी के पौधे की पूजा। कार्तिक माह में कुल तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे का पूजन और इसके पास दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे में अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन और आरती करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि सदैव बनी रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा फलदायी रहेगा। गोवर्धन पूजा में दीपदान। गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान अवश्य करना चाहिए, इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दीपक जलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूजा के दौरान घर के प्रत्येक कोने पर मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करें, इससे धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होगी। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गोवर्धन पूजा के दिन पीपल में जल चढ़ाने के साथ साथ कम से कम 7 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन श्री कृष्ण जी को अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने से माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपने घर में नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति के लिए गोवर्धन पूजा के दिन वास्तु ज्योति से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको एक दिन शाम के समय घर में गाय के गोबर को जला करके उसका धुआं करना चाहिए। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा के दौरान चुपके से करें यह उपाय। घर में आने लगेगा पैसा, संपत्ति में होने लगेगी बढ़ोतरी, पलटेगी आपकी किस्मत। इस दिन अच्छी सेहत पाने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। सेहत पाने के लिए पीपल, गुलर, नीम, आम और बरगद की छाल को पानी में उबाल ले, फिर इस उबले हुए पानी से स्नान करें। इसकी आप अपने अंदर ताजगी महसूस करेंगे। बच्चों के कल्याण के लिए आज के दिन चावल के आटे से 3 चिड़िया बनाए, इन्हें पानी में उबाल ले। एक चिड़िया गाय को खिलाए, दूसरी चिड़िया छत पर डाल दीजिए और तीसरी चिड़िया लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित कर दे। अपनी हर मनोकामना पूरी के लिए आज के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले, इसे कूट करके पीपल के 5 पत्तों पर रखे, उसे हाथ में लेकर के अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं बोले। आम, नीम और गूलर की 3 डंडियां लेकर के उस पर रख दे। उसके बाद उसके आगे एक कपूर का टुकड़ा 6 लोगों की कटोरी में रख करके जला दे। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। विशेष घर में खाने की किल्लत को दूर करने का यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।